नमस्कार। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हम सब हर रोज करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। जी हाँ, आज हम इंटरनेट की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हम सब इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। पर क्या कभी सोचा है कि जब हम एक क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? ये इंटरनेट आखिर है क्या भला? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ा, एक विशाल डिजिटल हाईवे है। ये एक ऐसा जाल है जो दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटरों और डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ता है ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें, जानकारी शेयर कर सकें। तो इस डिजिटल हाईवे पर सफर होता कैसे है? आइए एक बहुत ही आम सी चीज से समझते हैं। जब कोई किसी वेबसाइट का नाम ब्राउजर में टाइप करता है तो आखिर होता क्या है? ये सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है, पर इसके पीछे 6 बड़े कदम हैं। देखिए, सबसे पहले आपका डिवाइस इंटरनेट की फोन बुक, जिसे डीएनएस सर्वर कहते हैं, उससे पूछता है, भाई इस वेबसाइट का पता क्या है। वो सर्वर एक खास नंबर वाला पता यानी आईपी एड्रेस देता है। फिर आपका डिवाइस उस पते पर एक रिक्वेस्ट भेजता है। वहां बैठा सर्वर वेबसाइट का सारा डेटा वापस आपके डिवाइस पर भेजता है और बस आपका ब्राउजर उसे स्क्रीन पर दिखा देता है। कमाल है ना? ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी हिस्से हैं, या कह लीजिए कुछ खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन है। ये हैं वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स: मॉडेम, राउटर, आपका आईएसपी, सर्वर और सबसे ज़रूरी कुछ नियम जिन्हें टीसीपी/आईपी कहते हैं। आप यूं समझिए कि टीसीपी/आईपी इंटरनेट की भाषा है जो ये तय करती है कि डेटा कैसे भेजा जाएगा और कैसे मिलेगा, ताकि कोई भी जानकारी इधर-उधर ना हो। ये सब मिलकर पक्का करते हैं कि आपका डेटा सही जगह पर सही तरीके से पहुंचे। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अरे ये वही कंपनी है जिसे हम और आप इंटरनेट कनेक्शन के लिए हर महीने पैसे देते हैं। ये हमारे घर और उस विशाल डिजिटल हाईवे के बीच एक पुल का काम करती है। और सर्वर क्या है? सर्वर एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। इसे एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझिए, जहां दुनिया भर की वेबसाइट्स, ऐप्स और सारा का सारा डेटा रखा हुआ है और बस हमारे एक क्लिक का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है, लेकिन ये डेटा असल में, मतलब फिजिकली, दुनिया भर में घूमता कैसे है? इसकी कहानी तो और भी ज्यादा मजेदार है। जब हम कोई भी चीज ऑनलाइन भेजते हैं, चाहे वो ईमेल हो या वीडियो, वो एक साथ पूरी की पूरी नहीं जाती। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिन्हें पैकेट कहते हैं। इन्हें आप डिजिटल पोस्टकार्ड की तरह समझ सकते हैं, जिन पर मंजिल का पता लिखा होता है। और यहीं पर इंटरनेट का सबसे शानदार आइडिया काम आता है: पैकेट स्विचिंग। सोचिए, अगर एक ही सीधा रास्ता होता और वो जाम हो जाता तो सारा ट्रैफिक रुक जाता। लेकिन इंटरनेट पर ऐसा नहीं होता। हर पैकेट अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे तेज और खाली रास्ता चुनता है। अगर एक रास्ता बंद है तो वो दूसरा ले लेता है और आखिर में सारे पैकेट सही क्रम में फिर से जुड़कर पूरी जानकारी बना लेते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लाखों करोड़ों पैकेट आखिर किस रास्ते से अपना सफर तय करते हैं? क्या ये सैटेलाइट के जरिए हवा में उड़ते हैं या कुछ और? इसका जवाब आपको सच में चौंका सकता है। दुनिया का 95% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक सैटेलाइट से नहीं, बल्कि समंदर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलों के एक बहुत बड़े नेटवर्क से होकर गुजरता है। जी हां, आपने सही सुना। समंदर के नीचे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हजारों किलोमीटर लंबी केबलें बिछी हैं। इन केबलों के अंदर कांच के पतले रेशों में डेटा लेजर लाइट के रूप में दौड़ता है, वो भी लगभग रोशनी की रफ्तार से। ये सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और इन पैकेटों की मंजिल अक्सर होते हैं डेटा सेंटर्स। ये बहुत बड़ी बड़ी सुरक्षित इमारतें होती हैं जहां हजारों लाखों सर्वर रखे होते हैं। हमारे सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर यूट्यूब वीडियो तक सब कुछ यहीं पर स्टोर होता है। इन सर्वरों को हमेशा ठंडा रखा जाता है और ये 24 घंटे 7 दिन चलते रहते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अब चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। इसकी कहानी शुरू हुई 1969 में ARPANET से, जब पहला मैसेज भेजने की कोशिश हुई। मजे की बात यह है कि मैसेज था लॉगिन, लेकिन सिस्टम एलो टाइप करते ही क्रैश हो गया। असली इंटरनेट का जन्म तो 1983 में हुआ। फिर 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब आया और उसके बाद तो गूगल, सोशल मीडिया और अब एआई ने आकर सब कुछ ही बदल दिया है। इतिहास से निकलकर अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं।
इंटरनेट का अगला डिजिटल पड़ाव क्या होने वाला है? भविष्य तो और भी रोमांचक लग रहा है। सोचिए, एक ऐसे इंटरनेट के बारे में जिस पर किसी एक कंपनी का कंट्रोल नहीं होगा। वो है वेब 3.0। या एक ऐसा इंटरनेट जो लगभग हैक प्रूफ हो। वो होगा क्वांटम इंटरनेट। 6G हमें इतनी स्पीड देगा कि फिल्में सेकंडों में डाउनलोड हो जाएंगी और मेटावर्स हमें एक पूरी 3D वर्चुअल दुनिया में ले जाएगा। ये तकनीकें हमारे ऑनलाइन होने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो इस पूरी बातचीत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से बताती है। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जो कंप्यूटरों को नेटवर्क, केबल, सर्वर और कुछ नियमों का इस्तेमाल करके जोड़ता है ताकि दुनिया भर में जानकारी शेयर की जा सके। तो अगली बार जब आप कुछ भी ऑनलाइन करें तो उस अविश्वसनीय सफ़र के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो आपका डेटा सिर्फ कुछ सेकंड में तय करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे इंटरनेट बदल रहा है और विकसित हो रहा है, ये हमारी दुनिया को आगे और किस तरह से बदलने वाला है, ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।